छोटी दीदी मतलब आजकल चाय में कुछ एक आध स्पून मिला के ज़रूर पीती हैं, मतलब या फिर ये हमेशा से ऐसी ही थी। अभी तक इन्होंने एक नकाब लगा रखा था, मुखौटा लगा रखा था। जी हाँ, कुछ ऐसी ही हरकतें दिख रही हैं हमारी छुटकन्नी जिज्जी फटाफट। वैसे ये फटाफट शब्द जो है दर्शकों, आप सबको पता है कि हमारी प्यारी भाभी जी मतलब बग्गी भाभी का शब्द है। लेकिन विगत कुछ दिनों से हमारे जिज्जी फटाफट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे। इस फटाफट के चक्कर में हमारे जिज्जी भक्ति भावना की राह पे चल उठी, आध्यात्म से अपना रिश्ता जोड़ लिया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में आया चैन सुकून। लेकिन ये चैन सुकून सिर्फ वीडियोज़ में ही दिखता है, मतलब बोलने में। अगर हम सही बात करें तो वीडियो में भी नहीं दिखता है, सिर्फ वो कुछ मिनट के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं और जो उनके टरू वाले हैं उनके लिए एक जाल बिछाती हैं। लेकिन फटाफट से जो इन्होंने भक्ति की राह पकड़ी थी, एकदम से बदलापुर की बदले की भावना लेके आ चुकी हैं परेतिन जिज्जी। जी हाँ, विगत कई दिनों में हम देख रहे हैं कि हमारी जिज्जी किस प्रकार से कितनी बार रंग बदली है। लेकिन अभी वो जो कर रही है, क्या ही बताएं दर्शकों आपको। मतलब भाई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वाकई में हमारे दीदी के ख्यालात बदले हैं या फिर ये इनके ख्यालात ऐसे ही थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिज्जी की रियलिटी यही है इनकी। और जो अभी तक हम देख रहे थे वो एक मुखौटा ओढ़े, किस चीज़ का, भोली भाली सीधी सादी प्यारी सी गांव की एक इंडिपेंडेंट लड़की, टीनेज लड़की। क्योंकि अब हम सारे लोग अगर आंटी हैं तो देखो, हमारी जिज्जी तो टीनेज लड़की में ही आती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी तक जो जिज्जी दिखती क्या थी, दिखाती थी कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं सभी के दिलों में प्यार जगाना चाहती हूँ, मैं प्यार से अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं श्रृंगार करके आग लगाना चाहती हूँ, तेरे नाम की सड़क लेके मैं तेरे दिल में देखो जिज्जा जी तो जानते ही हैं, कागजी जिज्जा जी है ना, कि हमार जो ये बीबी है, कागजी बीबी, ये किस लेवल तक जा सकती है। वैसे दर्शकों, इनका लेवल ना आज हम आपको बेहद अच्छे ढंग से बताएंगे। मतलब जिज्जी ने क्या रिप्लाई करे हैं भाई साहब, एकदम फटाफट, और ऐसे रिप्लाई जो जिज्जी के रियल पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। अभी तक जो हम लोग जान रहे थे, देख रहे थे कि दीदी हैं बेचारी, कितनी प्यारी है, कितनी भोली भाली है, कितना ज़्यादा अत्याचारों की मारी है। और टरू वालों बताओ, अब ऐसा आइटम, मतलब ऐसा नमूना, मतलब भाई ऐसी लड़की क्या आप अपने घर में अफोर्ड कर पाओगे? दिन में रात में सब में तुम्हें तारे नज़र आएंगे। रात में तो आते ही आते हैं, लेकिन कभी कभी बदली से ढक जाते हैं। लेकिन दीदी के रहते वो आँखों पे बदली कभी भी नहीं आएगी। वो तुम्हें दिन में भी तारे दिखाएगी, रात में भी ऑफकोर्स तारे दिखाएगी ही दिखाएगी, है ना। तो कुछ ऐसे ही जवाब। हालांकि कल जिज्जा जी का एक वीडियो आया था, उस वीडियो में जिज्जा जी ने किस प्रकार से जिज्जी ने हेर फेर किया है। अरे वही जो जिज्जी का हुआ था कि पुलिस और कोर्ट कचहरी वाले तो देखो उनके पुराने कारनामे, बगल से जिज्जा निकल गए थे उनकी गली से, जो कि उनके रिलेटिव जो विगत दिनों में आई थी, सिटकी बुआ, तो उन्हीं के घर की तरफ गए थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था और पूरा उन्होंने पढ़ के बताया कि उसमें क्या क्या लिखा था। कि इन्होंने मुझे घूर के देखा, तेज़ म्यूज़िक बजा रहा था, दारू पी के आया था। हालांकि इनके पति ने स्पष्ट कर दिया कि भाई इनसे तो मेरी आंखें भी न टकराईं, अब पता नहीं इन्होंने कहाँ देख लिया। अरे जिज्जा जी, हमारी जिज्जी अंतः चक्षु खोली थी हैं, उसकी जो आंखें हैं ना, वो कुंडलिनी जागृत करके ऐसे तुम्हें देख ली थी और तुमने भी उसको देख लिया था। तो जिज्जा जी का तो यही कहना है कि इनके भाई ज़रूर दिखे थे, लेकिन ये तो दिखी नहीं। लेकिन उसके बावजूद इतना झूठ फरेब करा के वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखाई, और अपने साथ साथ जो बेचारे कभी कभार ही सौरभ इनके साथ में आते हैं, अंकुश के, लेकिन भाई उनका भी टाटा बाय बाय नाम गुड बाय में वहाँ पे लिखाई दिया। अब समझ में आया, दीदी उस दिन कह रही थी सेकंड वाले बंदे का तो मैं नाम लेना भी नहीं चाहती, अगर मैं ले लूँ तो ऐसे वैसे न जाने कैसे। तो भाई चाहते हुए न चाहते हुए भी जिज्जी का ऐसे करती हैं, बिल्कुल हुए चाहते हुए करती हैं, ऐसे जानबूझ के करती हैं ऐसे। अब एक चीज़ आप बताओ, जब तुम्हारी आंखों से आंखें टकराई नहीं
तुम कहीं रास्ते में उनको मिली नहीं, वो अंदर तुम्हारे गेट के आया नहीं, तो तुम्हारी जान को खतरा कैसे? पहले भी मैंने पूछा था कि वो क्या अपनी आंखों से गोलियां चला देता या फिर किसी और तरीके से वो आपके ऊपर प्रहार कर देता। तो इन सारी चीज़ें जो जिज्जी ने देखी हैं और दिखाई हैं वो सर 100% 110% फर्जी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ही सच्ची वाली हैं जिन पे हम बात करेंगे, और कुछ ऐसे जवाब जो जिज्जी की और पोलम पट्टी खोल देंगे। मतलब इनको जो थोड़ी मोड़ी बची है ढकी इज्जत वो रास नहीं आ रही है, और अपनी ही बकिया खुद है वो उधेड़ रही अपने गुस्सा में आके। ऐसा कुछ फ़ोटो जिज्जा जी ने दिखाए थे, शायद 20 फ़ोटोज़। तो देखो, अगर सही मायने में बात किया जाए तो किसी के पास्ट को खींचना बेहद गलत चीज़ है। जो चीज़ें हो चुकी वो हो चुकी, लेकिन किसी के भी, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की का ही पास्ट, लड़के के भी पास्ट को, या फिर जो भी प्रेजेंट में है, क्योंकि तुम हो नहीं उसके प्रेजेंट में, अगर कोई दूसरी महिला भी प्रेजेंट में है तो उसको भी खींचना तो गलत है। अब नैतिक अनैतिक ये बताएंगी, ये तब बताती, इनके लिए हम लोग खुद लड़ते अगर ये रिलेशनशिप में होते हुए भी अंकुश अग्निहोत्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते। लेकिन विगत कई साल से सीधे मुँह बात तो करी नहीं, रिलेशनशिप तो दूर की बात, और इन्होंने खुद चीख के बोला है। इनका हमने पेपर भी देख लिया, पर्चा भी देख लिया कि भाई मुझे नहीं जाना ससुराल, मुझे इसके साथ नहीं घर बसाना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। और देखो कौन सा पेपर दिखा रही हैं, प्रूफ कुछ और लाने वाली थी, दिखा कर रही हैं कि हमने उनको जेल में, मतलब पुलिस केस काहे करा था, उससे क्या लेना देना। तुम तो प्रूफ देने वाली थी ना कि वो कितनी आंटीज़ के साथ क्या क्या करा है, उसके कितने अफेयर हैं, बहुत सारे जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना तुम्हारे गाली गलौज वाले, उस बारे में तो तुमने कुछ बोला ही नहीं, और तुमने फालतू की बकवास बातें करना शुरू कर दी। तो फिलहाल जिज्जा जी ने कुछ 20 फ़ोटोज़ दिखाए थे, जो कि मैं फिर कहना चाहूँगी कि पीछे से दिखाए, आगे से नहीं दिखाया। जिस तरीके से जिज्जी ने धमकी दी कि हमारे पास तो दो सबूत है, अब मैं कभी भी दिखाए के ना तुम्हारी मट्टी पलीत कर सकती हूँ। तो उसी प्रकार से भी कहते हैं कि कभी कभार जो इंसान तुमसे जैसे ट्रीट करे उसको उसी के हिसाब का जवाब मिलना चाहिए। तो आई थिंक अंकुश अग्निहोत्री ने सोच लिया है कि भैया जवाब अब इसी के हिसाब का दे दें, वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब ऐसे जवाब ना देना तो बेवकूफ़ी कहलाएगा। चाहते तो एक आध दिखा भी देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिखाया कि देख मेरे पास भी, ये शायद ये कुछ बोला गया था ना कि विगत कुछ दिनों में कोई मिलने आया था उनके पास, और वो उनके जान पहचान का है, दीदी के जान पहचान का कभी हुआ करता था, तो वही कुछ प्रूफ दे गया था। विगत दिनों में वीडियो में ये बोली गई थी बात अंकुश की तरफ से, तो आई थिंक वही फ़ोटोज़ हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगी ये दोनों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक ये चीज़ ये सोचो, मैं आगे का भी सोचती हूँ दर्शकों, मानते हैं हमारी जिज्जी बहुत ज़्यादा गिरी हुई हरकत कर रही है, पर यार वो एक बच्चे की माँ भी है, और अंकुश, मैं ये भी कहूँगी कि दीदी को भी ये घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि कल हमारा बच्चा जब बड़ा होगा, जो कि अब स्कूल जाने वाला ही है, जा भी रहा है, तो ये जो व्याख्यान ये करेंगे सोशल मीडिया पे, अगर कुछ देर के बाद तुम डॉलर कमाने के बाद प्राइवेट भी कर दोगे, तो क्या आपके बच्चे को लोग तंग नहीं करेंगे, उसको टॉन्ट नहीं मारेंगे? वो अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें बर्दाश्त करेगा, कितनी सारी चीज़ें सहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी कुछ हरकतों की वजह से, जो कि आप पागलपन में ले रही हैं। ये जो बदले की भावना है, अगर आप कहते हो कि सिर्फ आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो एक बार सोच के देखो, यहाँ पर कोई ये रिएक्शन नहीं, मैं नॉर्मल आपसे बात कर रही हूँ। आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे को कोई इस प्रकार की चीज़ों से टारगेट करे, उसको कल को लोग चिढ़ाएं आपके बारे में या फिर उसके पिता के बारे में? तो समझदारी से काम लेना चाहिए। आप लोगों को अगर एक दूसरे के बाल नोचने हैं तो कहीं जाओ और खड़े होकर एक दूसरे के बाल नोच लो, मार पिटैया कर लो, अंदर जो भड़ास निकली है निकाल लो। नहीं तो जो सबसे सही तरीका है, देखो इस प्रकार से लंबी सड़क भर के कोई किसी के साथ प्यार नहीं जता सकता उनकी पुरानी चीज़ों को निकाल के। उसी प्रकार से अगर एक दूसरे की हम इज्जत तक नहीं कर पाते हैं तो साथ में रहना तो मुझे लगता है सिर्फ बदला लेने के लिए कि ना लटका के तो मैं ही रखूँगी, क्योंकि ना मेरे पास ना एक बार
काम मिल चुका है, मुझे पूरे तरीके से एक्सेस मिल चुका है। और मैंने 7 फेरे लिए थे, सिंदूर लगवाया था, इतने सारे लोग आए तो उनके सामने शादी हुई थी। तो मैं भाई छोड़ूंगी तो नहीं, चाहे तुम खुश रहो चाहे ना खुश रहो। तो ये वाली चीज़ दर्शकों आपको लगता है कि कितनी जायज़ है? हो सकता है कि आपका विचार मेरे से अलग हो, पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कल को इनके बच्चे के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ हो जाएंगी ना समझी की वजह से। सिर्फ बदला भी नहीं यार, बदला लेना होता तो एक दूसरे से अगल बगल में या फिर एक दूसरे के जानने वालों से तुमको अगर ये कह के सुकून मिलेगा वहाँ कर लो। सोशल मीडिया पे अगर आप लगा रहे हो ये सारी चीज़ें बातचीत करके, इसका मतलब है पैसे कमाना, ऐड लगा के, लेकिन आप अपनी इज्जत बेच रहे हैं। बची कुची जो ढकी है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। और कल को आपके बच्चे, जो आपका एकलौता बच्चा है, वो कितनी इज्जत करेगा आपकी, कहा नहीं जा सकता। उसके मन में क्या क्या भर जाएगा आपको लेकर, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप कुछ भी हरकत करेंगी, है ना। अब कोई कुछ सोचे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल जिज्जी के कुछ कमेंट्स हैं जो कि मैं रीड करना चाहूँगी। इनके वीडियो में इन्होंने क्या कहा है, जिज्जा जी ने क्या कहा है, वो बाद में बात होगी। फ़िलहाल जिज्जी के जो फटाफट वाले जवाब आए हैं, ये जवाब बहुत कुछ दर्शा रहे हैं। पहला सवाल किसी ने लिखा है, मतलब दीदी को बताया है, पर एतिन ये अभी आपके नाम से यूट्यूब चैनल चलाकर डाइवोर्स के लिए कभी दिल्ली वाले से कचरे से तो कभी रिएक्शन चैनल वालों से डिफेम करवा रहा है और सेकंड मैरिज की तैयारी कर रहा है। वाह जी वाह। देखो यहाँ पर ये कहना गलत होगा, परेतिन की नाम से वो कमा रहा है। परेतिन दीदी विगत 2.5 साल से अपने कागजी पति के नाम से कितना कमा रही हैं आप सबको पता और बेहद अच्छे ढंग से पता है। अगर ये अपने उस कागजी पति का नाम ना ले, ससुराल में अगर जो उनकी सास है, ननद हैं, या उससे रिलेटेड कुछ टाइटल ना डालें, व्यूज़ कितने आते हैं टरू वालों तुम सबको पता है। फ़िलहाल दीदी का जवाब तो सुनिए। दीदी ने लिखा, यस घूम लेने दो, वापस तो यहीं आना पड़ेगा। ओ माय गॉड, पड़ेगा मतलब आएगा, चलो ठीक है ना, प्यार मोहब्बत दूसरी चीज़ है, लेकिन आना पड़ेगा। मतलब जिज्जी ने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दीवानगी की उर्मिला मातोंडकर बन के रहूँगी, है ना। और मैं अपनी दीवानगी की चरम सीमा पे चली जाऊंगी। और एक और दीवानगी को लेकर मूवी थी, तुमसे अच्छा कौन है, जो किम शर्मा किरदार निभाती हैं। हमार जिज्जी लग रहा है उसी वाले किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। ऐसे तमाम मूवीज़ हैं जिसमें ना एक खलनायिका होती है। फ़िलहाल तो हीरोइन वाला ये रोल नहीं है। अगर कोई चीज़ होती है यार प्यार से बनती है तो बनती है, ज़बरदस्ती तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन दीदी का जवाब सुन लो कि उसको आना तो यहीं पड़ेगा, उसको जो करना है घूम लेने दो, इधर उधर जाना है जाने दो, छोड़ूंगी तो मैं नहीं। भाई साहब वाह क्या बात है, इतने पे दीदी नहीं रुकी हैं। फिर किसी ने लिखा है, और साथ आपकी फ़ोटोज़ दिखाकर धमकी भी लगा दी, आई मीन साइलेंट धमकी। बहुत गंदा आदमी है यार। वाह जी वाह। ये जो भी हैं ब्यूटी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, विगत कितने दिनों से हमारी जिज्जी ये साइलेंट धमकी देते आई हैं कि मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास वो प्रूफ है, जब चाहूँ मैं तुम्हें बेनकाब कर सकती हूँ, जब चाहूँ मैं तुम्हें सरेआम बदनाम कर सकती हूँ। तो आपको तब नहीं लगा कि ये गंदी औरत है, लगातार बार बार धमकियां दे रही है, कोर्ट परिसर में भी इस प्रकार की हरकतें करी है। अब यहाँ पर आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये गंदा आदमी है, बताइए। मतलब आप लोगों ने तो वाकई एक तरफा चश्मा लगाया। मैं तो यही कह रही हूँ, धमकी देना दोनों का गलत है। और यहाँ पर जो पास्ट की या प्रेजेंट की जो भी इस प्रकार की बातें हैं वो लाना ही गलत है। अगर तुमको लगता है कि नहीं सिर्फ एक ही गलत है, नहीं, तो शुरुआत पहले आपकी दीदी नहीं करी थी इस प्रकार की बातें, हैं कि सुन बहुत कुछ है मेरे पास बताने को, तो मैं बता सकती हूँ, वक्त आएगा तो ज़रूर बताऊँगी। कितनी बार इसने ये डायलॉग मारा विगत कई सालों से, 1.5-2 साल 2.5 साल जो भी हैं। हाँ, तो इस पर जिज्जी फ़ोटो वाली बात पे क्या बोली हैं कि जो फ़ोटो साइलेंट तरीके से आपको धमकी दे रहा है। दीदी ने लिखा है दर्शकों, दीदी का कहना है कि ये सब पहले मेरे साथ होता, लेकिन अब तो अच्छा है कि ऑडियंस को ये सब कुछ पता चल गया, सब कुछ ऑडियंस को क्लियर हो गया। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, ऑडियंस को तो बहुत कुछ पता है, हरकतें आपकी भी नहीं छुपी जिस प्रकार से आपने धमकी दी है। एक तरफ आप कह रही हो कि वो घर बसाओगी, एक तरफ इस प्रकार की बातें कर रही हो। इस प्रकार से घर बसाना आज तक तो हमने किसी को भी नहीं देखा।
तमाम लोगों के रिश्ते गड़बड़ाए हैं, शादी ब्याह पढ़ के फिर से उन्होंने रिश्ते ख़राब करे और फिर से एक रास्ते पे आए हैं, लेकिन आपके जैसा रिश्ता हमने नहीं देखा। किसी ने लिखा है कि भाई कर्मा वापस आता है, इस बात पे बिलीव रखो और बहुत अच्छे से इनको कर्मा मिलेगा। जिज्जी कह रही है ऑफ कोर्स आई एग्री। वाह जिज्जी वाह, एग्री तो हम भी बहुत सारी बातों पे करते हैं, लेकिन इस गंदगी पे जब तुम लोग आए हो बेहद गंदा है। वैसे तो बहुत सारे जवाब दीदी ने ऐसे दिए हैं घटिया, लेकिन भाई साहब दीदी ने एक यहाँ पर अपनी गिरी हुई हरकत कर दी। क्या अगर तुमको चिढ़ है उस आदमी से कि उसने ऐसी क्यों चीज़ें करी जो कि आपने 100 टाइम करी हैं, धमकी देने वाली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, फ़ोन से, ऐसे वैसे, सामने से, लेकिन यहाँ पर दीदी ने अपना असली व्यक्तित्व दिखा दिया। मैं ये चीज़ तो उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी। लिखी है कि मतलब इस लेवल पे गिर जाना यार, तुमको उस आदमी से प्रॉब्लम है तो उस आदमी को बोलो ना। लिखी है कि उसके पास कुछ फ़ोटोज़ हैं आपकी। किसी सब्सक्राइबर ने ये लिखा है तो दीदी लिखी हैं यस उसकी बहन की हैं। वाह जी वाह, कितनी घटिया सोच है, और ये दर्शाता है कि आप एक महिला होके किस प्रकार की सोच रखती हैं। वैसे तो इनके टरू वाले आके बोलते हैं कि तुम एक लड़की हो, एक लड़की का साथ नहीं दे रही हो, और आज बताओ यहाँ पर दिखता है कि कितनी ज़्यादा खुन्नस भरी है। ये वही महिला है जो अपनी सास के बारे में इतना गंदा गंदा बुलवाई, ये वही महिला है जो आज बोल रही है कि हाँ हाँ वो फ़ोटोज़ जो दिखा रहा है ना, वो फ़ोटोज़ अपनी बहन की दिखा रहा है, उसकी बहन की होंगे जो इसके उसके साथ के हैं। वाह जी वाह, तुम ये भी बोल सकती थी अगर इतना ही चिढ़न मची है, बोलती हो ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये वो, टारगेट दूसरी महिला मेरे से अच्छी भी नहीं, ऐसी होती वैसी होती तो जलन भी होती, तो तुम उसको एक बार टारगेट कर सकती थी। बहन से क्या मतलब है तुम्हें? बहन का क्या लेना देना है? इससे पता चलता है कि आप किस प्रकार की सोच रखती हैं। कुछ दिन पहले तो बोल रही थी कि आप किसी से कंपेयर करती थी पहले, है ना, लेकिन आज आप उनकी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को समझ रही हैं, और आज फिर से आपका जहर आ गया। तो यही है इनकी सच्चाई। दर्शकों, बहुत सारी बातें हैं, पॉइंट टू पॉइंट और भी बातें होंगी। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइए।